एक बात बताइए, सच सच जवाब दीजिएगा। जब भी आपने म्यूचुअल फंड या एसआईपी के बारे में सुना है, क्या किसी ने आपसे ये साफ साफ कहा है कि भाई इसमें नुकसान भी हो सकता है? ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, बल्कि आपने यही सुना होगा कि एसआईपी कर लो, टेंशन खत्म, लॉन्ग टर्म में तो म्यूचुअल फंड सेफ ही होता है। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, ना ही म्यूचुअल फंड को गलत साबित करने। मैं तो बस वो बात करने आया हूं जो अक्सर धीरे से दबा दी जाती है। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रखिए, कई लोग बाजार में पैसा नहीं हारते, वो गलत समझ के कारण पैसा हारते हैं। देखिए, हम सब इंसान एक जैसे ही हैं। जब कोई हमें भरोसे से बोलता है भाई ये सेफ है, मैं खुद कर रहा हूं, सब लोग कर रहे हैं, तो दिमाग अपने आप कहता है चलो कर लेते हैं, इतना क्या सोचना। और यहीं से कहानी शुरू होती है। सच बोलूं तो म्यूचुअल फंड सच में अच्छा है, एसआईपी सच में एक पावरफुल तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एसआईपी को एफडी की तरह पेश किया जाता है। और यहीं से जन्म लेता है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा झूठ। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड खराब है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि एसआईपी कर लो, नुकसान नहीं होगा। जबकि सच ये है कि म्यूचुअल फंड में नुकसान हो सकता है, एसआईपी में भी नुकसान हो सकता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन भाई, नुकसान होना और नुकसान में फंस जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये फर्क कोई नहीं समझाता। बस इतना कह दिया जाता है कि लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपका लॉन्ग टर्म कितना है, 5 साल, 10 साल, या बस तब तक जब तक जरूरत ना आ जाए। दोस्तों, अब एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो वो आपको क्या ज्यादा दिखाता है? पुराना रिटर्न, हरा भरा चार्ट, ऊपर जाता ग्राफ। लेकिन क्या वो आपको ये बोलता है कि सर 2-3 साल तक नुकसान भी दिख सकता है? ज्यादातर केसों में नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि अगर आप डर गए तो एसआईपी शुरू ही नहीं होगी, और एसआईपी शुरू नहीं हुई तो उसका कमीशन भी नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एजेंट गलत होता है, हर एजेंट का इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टर को अपनी समझ भी बनानी चाहिए, क्योंकि आखिर पैसा आपका होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी। कोई खास प्लानिंग नहीं, बस इतना सोचा कि एसआईपी को अच्छा बताया जा रहा है तो क्यों ना मैं भी कर लेता हूं। पहले 1-2 साल तक सब ठीक चला, पोर्टफोलियो हरा भरा दिख रहा था। फिर अचानक जॉब में प्रॉब्लम आ गई, घर में खर्च आ गया, और उसी में मार्केट भी गिरा हुआ है। अब बताइए आप क्या करोगे? आप बोलोगे अभी निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे, और यहीं पर एसआईपी नुकसान देती है। लेकिन सच बोलूं, एसआईपी ने नुकसान नहीं दिया, गलत समय पर निकासी ने नुकसान दिया। और गलत समय क्यों आया? क्योंकि हमने पहले ये नहीं सोचा कि ये पैसा हमें कब चाहिए। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग एसआईपी को एफडी समझ लेते हैं। एफडी में क्या होता है? पैसा रखा, तारीख आई, ब्याज मिला। लेकिन एसआईपी मार्केट से जुड़ी होती है। आज मार्केट ऊपर तो पोर्टफोलियो हरा, कल मार्केट नीचे तो पोर्टफोलियो लाल। अगर आप लाल रंग नहीं देख सकते तो प्रॉब्लम एसआईपी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। और ये बात अक्सर कोई नहीं बताता। अब लॉन्ग टर्म की असली सच्चाई सुनिए। लॉन्ग टर्म का मतलब सिर्फ सालों की गिनती नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो। मार्केट गिरे तो पैनिक नहीं, न्यूज आए तो डिसीजन नहीं बदले। अगर पोर्टफोलियो लाल हुआ और आपकी नींद उड़ गई तो समझ लीजिए या तो आपने ज्यादा पैसा डाल दिया है या गलत जगह डाल दिया है। लॉन्ग टर्म मजबूत दिमाग वालों का खेल है। तो भाई, आज की वीडियो का सीधा सा मतलब, म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है, एसआईपी भी बुरी नहीं है, लेकिन अंधा भरोसा सबसे खतरनाक है। समझकर निवेश करोगे तो एसआईपी दोस्त बन जाएगी, बिना समझे करोगे तो वही एसआईपी दुश्मन लगने लगेगी। अगर आपको लगा कि आज किसी ने सच्चाई से बात की है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में बस लिख देना अब समझ आया। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आप देख रहे थे पैसों की बात अरविंद के साथ। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।